क्या है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदना चाहते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच के टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चनों को, और चैप्टर नंबर 4 में हम 101 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बायोलॉजी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन को। तो 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, जिम्नोस्पर्म पौधों के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल का अभाव होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 102 नंबर क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, सबसे ऊंचा वृक्ष जायंट रेड वुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म वर्ग के। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायु के द्वारा। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, पाइनस के पौधों में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है। तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, साइकस के पौधों में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। तो ये भी आपका कथन गलत है। आपको हम बता दें कि पाइनस के पौधों में कोरोलाइड नहीं बल्कि माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, ठीक है। और साइकस के पौधों में कोरोलॉइड जड़ पाया जाता है, यानी पाइनस में माइकोराइजल और साइकस में कोरोलॉइड, ठीक है, जड़ पाया जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर उल्टा दिया गया है, अर्थात दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट आपका 107 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चिलगोजा को। किसको कहा जाता है? चिलगोजा को। आपको बता दें कि जो चिलगोजा है ये पाइनस के बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइनस के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 108 नंबर क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो ये पाइनस से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, साबूदाना जो आप देखते होंगे किराना स्टोर पर साबूदाना, ठीक है, जो हम खाते भी हैं, तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइकस से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दें हम कि साइकस के तने में संचित स्टार्च से साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस के तने में संचित स्टार्च से साबूदाना प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें, आपका सही उत्तर हो जाएगा चीड़ जो है, चीड़ का पौधा जो है ये जिम्नोस्पर्म पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइकस, ठीक है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड होता है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइकस का। आपको बता दें कि बीज के भीतरी भाग को बीजांड कहते हैं, और बीजांड के भीतरी भाग को भ्रूणपोष कहते हैं, और भ्रूणपोष के भीतरी भाग को ओवा यानी अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः डैश बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो आपका सही उत्तर जाएगा 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नग्न। यहाँ पर नग्न होगा। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की तरह सतह पर ही विकसित होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, दमा एवं खांसी के रोगों में, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रीन, इफेड्रीन इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन का इफेड्रा से। ठीक है, आपको बता दें कि जो इफेड्रीन है जो दमा एवं खांसी में मतलब काम आता है, ये औषधि ये प्राप्त होता है इफेड्रा से। ठीक है, इफेड्रा नामक पौधा से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, यानी अब्सेंट होता है। क्या अब्सेंट होता है? तो इसमें अब्सेंट होता है आपका बीज चोल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, साइकस के कोरोलॉइड जड़ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एनाबीना तथा नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबीना तथा नॉस्टॉक पाया जाता है। साइकस के कोरोलॉइड जड़ में एनाबीना तथा नॉस्टॉक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 117 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? ठीक है, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधों में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिलेजिनेला में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो वह है एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है दोस्तों, पहला नंबर कथन में जिम्नोस्पर्म पौधों के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, तो ये आपका कथन सही है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर कथन को। 2 नंबर कथन में क्या दिया गया है? 2 नंबर कथन में दिया गया दोस्तों एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 119 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 120 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधों से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 121 नंबर क्वेश्चन में एक बीज पत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों समानांतर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेशेदार जड़। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर क्वेश्चन, निम्न पौधों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न पौधों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि इसमें से कौन एक बीजपत्री पौधा है? ठीक है, इन तीनों में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? तो देखिए जो एक बीजपत्री पौधा है वह है, आपको हम बता दें, केवल केला। ठीक है, केवल केला। बाकी जो ये है धनिया और नारियल, ये जो है ये द्विबीजपत्री है। ठीक है, क्या है? ये द्विबीजपत्री पौधा है। बाकी जो केला है तो केला सिर्फ और सिर्फ एक बीजपत्री पौधा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ठीक है, नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना है, बिट्टू सर ने बताए हैं। इस क्वेश्चन में क्या सुधार करना है? इसमें लिखना है इनमें से कौन द्विबीजपत्री नहीं है। इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि निम्नलिखित में कौन द्विबीजपत्री नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांस। जो बांस है ये द्विबीजपत्री नहीं है बल्कि एक बीजपत्री है। नेक्स्ट है आपका 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? और यहाँ पर साधारण उसका नाम दिया गया है फलों का, या मतलब जो भी है पदार्थ, और यहाँ पर वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो देखिए आम का दिया गया है मेंजीफेरा इंडिका, जो कि बिल्कुल सही है। गेहूं का दिया गया है
ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी आपका सही सुमेलित है। मूंगफली का दिया गया है ग्लाइसिन मैक्स, जो कि गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित क्यों है? क्योंकि मूंगफली का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है कि एकेरिस हाइपोजिया होता है। क्या होता है? मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एकेरिस हाइपोजिया, बल्कि ग्लाइसिन मैक्स नहीं होता है। तो ये आपका गलत है। और ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो हमें क्या बताना है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित नहीं है, मूंगफली। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 126 नंबर क्वेश्चन, बरगद का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस जो है ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और यहाँ पर दिया गया है मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज, तो ये आपका सही सुमेलित है। बी नंबर में दिया गया है ओरिजा स्टाइवा, जो कि धान का वैज्ञानिक नाम है, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, और हमें क्या बताना है कौन सुमेलित नहीं है? सी नंबर में दिया गया है होर्डियम वुल्गेयर, जो कि ज्वार का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि होर्डियम वुल्गेयर ज्वार का ये नहीं है, बल्कि जौ का वैज्ञानिक नाम है। क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, जो होर्डियम वुल्गेयर है ये जौ का वैज्ञानिक नाम है, न कि ज्वार का। तो ये आपका गलत हो गया। तो हमें क्या बताना था कि कौन इसमें गलत सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत सुमेलित है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दो जो ज्वार है, ज्वार का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है सोर्धम वुल्गेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 128 नंबर क्वेश्चन, कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? जेनेरिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 128 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, गैसीपियम। गैसीपियम। नेक्स्ट है आपका 129 नंबर क्वेश्चन, सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? सूर्यमुखी जो पौधा होता है उसके वनस्पति नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेलिएंथस एनुअस। हेलिएंथस एनुअस। नेक्स्ट है आपका 130 नंबर क्वेश्चन, बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोलेनम मेलांजेना। ठीक है, सोलेनम मेलांजेना। नेक्स्ट है आपका 131 नंबर क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेमिनी कुल से। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर क्वेश्चन, दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर क्वेश्चन, तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 133 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, क्रूसीफेरी। जो तेल बीज वाले फसलें होते हैं वह किस कुल से संबंधित है? तो क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा कुल कौन है? सबसे बड़ा कुल कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉम्पोजिटी। कॉम्पोजिटी। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? सोलेनेसी कुल का नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास। कपास। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर क्वेश्चन, कपास किस कुल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मालवेसी। मालवेसी कुल से। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं। तो आपको बता दें बीजों के अधिचर्मी। ठीक है, बीजों के अधिचर्मी रोम, यानी जो कपास होता है ये कपास जो होता है बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, बीज से प्राप्त होता है कपास, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी। नेक्स्ट है आपका 138 नंबर क्वेश्चन, निम्न रेशों में कौन पौधों के तने के उत्पाद नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कपास। ये पौधे के तने से नहीं बल्कि पौधों के बीज से प्राप्त होता है कपास। नेक्स्ट है आपका 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन को आइए देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 139 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों से। पत्तियों से। नेक्स्ट है आपका 140 नंबर क्वेश्चन, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तना। तना। नेक्स्ट है आपका
141 नंबर क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम घरों में लौंग यूज करते हैं तो लौंग जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये फूल की कली से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो चीड़ से, चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है ताड़पीन का तेल। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर क्वेश्चन, उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेसरपिन औषधि प्राप्त होती है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राउ उल्फिया जाति से। ठीक है, राउ उल्फिया जाति से, ठीक है, ये प्राप्त होती है रेसरपिन औषधि। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छाल से, छाल से, पौधों के छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है आपका 145 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीज से, बीज से। नेक्स्ट है आपका 147 नंबर क्वेश्चन, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है पौधे के किस भाग से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर क्वेश्चन, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होता है बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर क्वेश्चन, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है, केसर मसाला प्राप्त किया जाता है कहाँ से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से, क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है केसर मसाला। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा के, जेट्रोफा के बीज से। नेक्स्ट है आपका 151 नंबर क्वेश्चन, हींग की प्राप्ति की जाती है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तने के स्राव से, तने के स्राव से। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हींग। ठीक है, पौधे से प्राप्त किया जाता है हींग। बाकी जो शिलाजीत है, सुहागा है, ये पत्थरों से प्राप्त किया जाता है, न कि पौधों से। नेक्स्ट है आपका 153 नंबर क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है आपका 154 नंबर क्वेश्चन, पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैरिका जेंथिन के कारण, कैरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? ठीक है, यानी जो मिर्च जो तीता लगता है उसका कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 155 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कैप्सिन, कैप्सिन के कारण, कैप्सिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है आपका 156 नंबर क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम प्राप्त किया जाता है किस भाग से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 156 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लैक्टेक्स के। ठीक है, बिना पके फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है क्या? अफीम। ठीक है, और आपको हम बता दें कि जो अफीम है ये अफीम पोस्ता का पौधा एक होता है, पोस्ता का पौधा से प्राप्त किया जाता है, और पोस्ता के पौधे के कच्चे फल के लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। नेक्स्ट है आपका 157 नंबर क्वेश्चन, हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 158 नंबर क्वेश्चन, मोर्फिन निकाला जाता है किससे? तो जो मोर्फिन निकाला जाता है दोस्तों ये निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से, पैपेवर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट है 159 नंबर क्वेश्चन, आइए 159 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है? तो निकोटीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन, मटर का पौधा है, मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा क्या है? तो साग है, साग। नेक्स्ट आपका 161 नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। नेक्स्ट है आपका 162 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन है? पुष्पी पादप कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वुल्फिया, वुल्फिया। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित धान्य है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रिटकेल, ट्रिटकेल। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुलसी को, तुलसी को, तुलसी के पौधों को। नेक्स्ट है आपका 165 नंबर क्वेश्चन, बॉस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बॉस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बॉस नहीं बांस होगा, ठीक है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 165 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, घास में, घास में। नेक्स्ट आपका 166 नंबर क्वेश्चन, धनिया में उपयोगी अंश होता है कौन कौन सा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 166 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट आपका 167 नंबर क्वेश्चन, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दालचीनी। दालचीनी के जो छाल है, दालचीनी पेड़ के छाल मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है 168 नंबर क्वेश्चन, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डैश के कारण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड के कारण होता है पत्तियों के रंग लाल, नारंगी और पीला। नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये संबंधित है तीन पादप परिवार से। नेक्स्ट है आपका 170 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैलिक्स परप्यूरिया, सैलिक्स परप्यूरिया, सैलिक्स परप्यूरिया के पौधे से क्रिकेट का जो बल्ला होता है, बैट जो होता है, वो बनाया जाता है। तो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर जो 4 है ये यहाँ पर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।